आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आज का हमारा टॉपिक है नमाज। अल्लाह ताला ने जब हुजूर नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया, तब उम्मत के लिए नमाज का तोहफा दिया। हम जब हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं तो ये दावा सच्चा तभी होगा जब हम 5 वक्त नमाज के पाबंद होंगे। पहले हम नमाज की अक़साम देखते हैं। सुनन, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, फर्ज, नवाफिल और वाजिब। पहले हम सुन्नत मुअक्कदा जानते हैं। फज्र के 2 फर्ज से पहले की सुन्नतें, ज़ोहर के फर्ज से पहले की 4 सुन्नतें और बाद की 2 सुन्नतें, मगरिब के फर्ज के बाद की 2 सुन्नतें, इशा के फर्ज के बाद की 2 सुन्नतें, जुम्मे की नमाज की पहली 4 सुन्नतें और बाद की 4 और फिर 2 सुन्नतें। ये सब सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा की डेफिनेशन हम जानते हैं कि हर वो अमल जिसका करना सवाब है, बिना किसी रीजन के 1-2 बार तर्क करना यानी छोड़ देना बुरा है, और छोड़ने की आदत बना लेना गुनाह सगीरा है। अब जानते हैं सुन्नतें गैर मुअक्कदा। असर के फर्ज से पहले की 4 सुन्नतें और इशा के फर्ज से पहले की 4 सुन्नतें, ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। सुन्नतें गैर मुअक्कदा वो अमल है जिसका करना सवाब है और बिना रीजन तर्क करना यानी छोड़ देना शरीयत ने नापसंद किया है, लेकिन इसका तर्क यानी छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं है, चाहे इसकी आदत ही क्यों न हो जाए। पर हमें सुन्नतें गैर मुअक्कदा छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आखिरत में अगर हमारी नमाजें कम हुई या नेकियां कम हुई तो यही सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं जो हमें बचा सकती हैं। अगर हम सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ते रहें तो ये हमारे लिए एक एडिशन पॉइंट्स होंगे जो हमें हश्र के मैदान में जब आखिरत होगी तब हमें फायदेमंद साबित होंगे इंशाअल्लाह। और हम सब जानते हैं कि आखिरत में एक एक नेकी की कितनी ज्यादा अहमियत होगी और हमें कितनी जरूरत होगी हर नेकी की। अब हम सुन्नतें गैर मुअक्कदा और सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी का डिफरेंस जानते हैं। सुन्नत मुअक्कदा में पहली रकात में सना पढ़ेंगे, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे। जी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि सुन्नत मुअक्कदा में पहली रकात में सना पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई भी सूरत में लाएंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदे में जाएंगे। इसी तरह 4 रकातें पूरी कर लेंगे। सना सिर्फ पहली रकात में पढ़ेंगे हम सुन्नत मुअक्कदा में। और याद रखें कि नमाज में जब हम कोई सूरत पढ़ते हैं तो वो कुरान शरीफ की तरतीब में होनी चाहिए। जैसे पहली रकात में हमने सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून पढ़ी, तो अब दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ेंगे। ये 2 रकातों का पैर होता है। तरतीब के लिए पहली और दूसरी रकात में तरतीब देखी जाएगी, पहली और दूसरी रकात में, और तीसरी और चौथी रकात में तरतीब देखी जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहली रकात में हमने अगर सूरह काफिरून पढ़ी है तो दूसरी रकात में सूरह इखलास, और फिर अब हम तीसरी रकात में अगर हमने सूरह फील पढ़ ली, अलम तरा कैफा फ़अला, तो अब हम चौथी रकात में सूरह कुरैश पढ़ सकते हैं, लैलाफ कुरैश। पहली रकात का कंटिन्यूएशन दूसरी रकात में होगा और तीसरी रकात का कंटिन्यूएशन चौथी रकात में होगा। या हम एक रकात में सूरह काफिरून, दूसरी में इखलास, तीसरी में फलक और चौथी में नास, इस तरतीब से भी पढ़ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम 4 सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकात का पैर होगा और बाद की 2 रकातों का पैर होगा। तरतीब हमें इसी तरह से देखनी होगी कि पहली 2 रकात में कुरान शरीफ की तरतीब होगी आयतों की, और फिर बाद की 2 रकातों में तरतीब होगी। या हम चारों में भी एक ही तरतीब से पढ़ सकते हैं, जैसे कि अभी बताया कि पहली में हमने पढ़ ली सूरह काफिरून, दूसरी में इखलास, तीसरी में फलक और चौथी में सूरह नास।
अब हम सुन्नत गैर मौक़दा की अदायगी देखते हैं। सुन्नत गैर मौक़दा में पहली रकात में हमें सना पढ़नी है, फिर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई भी सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू, फिर सजदा। इसी तरह हम दूसरी रकात पढ़ेंगे। दूसरी रकात में याद रखिए कि जब हम कलमा पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी जब हम पहले अत्तहियात पढ़ते हैं दूसरी रकात में सजदे के बाद, तो अत्तहियात के बाद जब कलमा पढ़ते हैं उसके बाद हम दुरूद शरीफ तक पढ़ सकते हैं। ये सुन्नत तरीका है। और जब हम तीसरी रकात में खड़े होंगे तो फिर हम दोबारा सना पढ़ेंगे। इस तरह आप ये समझिए कि सुन्नत गैर मौक़दा में पहली रकात में और तीसरी रकात में सना पढ़नी है, और दूसरी रकात में जब हम बैठ के अत्तहियात पढ़ते हैं तो हम दुरूद शरीफ तक भी पढ़ सकते हैं। ये सुन्नत तरीका है। अब हम नियत जानते हैं कि नियत कैसे करते हैं। नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। तो हम जब नमाज पढ़ने खड़े होंगे तो हम दिल से पुख्ता इरादा करेंगे। जैसे कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फज्र की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। और अगर ध्यान भटकता हो हमारा नमाज पढ़ने में, या बहुत ज्यादा वसवसे आते हैं, या हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी रकातें पढ़ी है, हम कौन सी रकात में है, तो नमाज पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले हम 3 दफा औज़ू पढ़ेंगे, औज़ू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसमें ला हौला वला कुव्वता मिला लेंगे। हम 3 दफा इसको पढ़ के अपने उल्टे कंधे पे, लेफ्ट कंधे पे 3 बार ऐसे थुतकार देंगे, ऐसे कर देंगे, और फिर उसके बाद नियत बांध देंगे। और नियत जब हम नमाज की करेंगे तो दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का गैप होना चाहिए। पैर सीधे काबे की तरफ होने चाहिए, काबे की सिमत होने चाहिए पैर। और नियत बांधते में चेहरे का रुख भी सिमते काबा होना चाहिए। और तकबीर बस सीने तक ही लगाएं। तकबीर के लिए जब हम हाथ उठाएंगे तो सिर्फ हाथ सीने तक ही लेके जाएंगे, कानों तक हाथ लेके जाना औरतों पे फर्ज नहीं है। औरतें सिर्फ सीनों तक ही हाथ लेके जाएंगी। और फिर लेफ्ट हाथ के ऊपर, उल्टा हाथ के ऊपर राइट हैंड रखेंगे और उंगलियां मिला लेंगे। फिर हम अपनी नमाज शुरू करेंगे। जब हम रुकू में जाते हैं या सजदे में जाते हैं, तो जब हम सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं और सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, तो उसकी मिक़दार 3, 5 या 7 बार हो सकती है। और सिमट के सजदा करना अफजल है और वाजिब भी है औरतों पे। औरतें मर्दों की तरह फैल के सजदा नहीं करेंगी। फ़िक़्ह हनफी में औरतें सिमट के सजदा करेंगी। सजदे में पहले नाक फिर पेशानी जमीन से लगाएंगे। और जब हम जलसे में बैठते हैं, यानी कि 2 सजदों के दरमियान जो वक्त होता है, उसमें जलसे में कम से कम 1 बार सुबहान अल्लाह की मिक़दार, जितनी हम 1 दफा सुबहान अल्लाह कहने में टाइम लगाते हैं, कम से कम उतना टाइम हम बीच में ठहरेंगे, फिर दोबारा दूसरा सजदा करेंगे। जल्दी जल्दी दूसरा सजदा नहीं करेंगे कि पहले सजदे से पूरा उठे नहीं कि दूसरे सजदे में दोबारा चले गए। और फिर जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब कलमा पढ़ते हैं तशहुद में, तो अशहदु ला पे हम उंगली उठाएंगे और इल्लल्लाह पे उंगली नीचे गिरा देंगे। और जब उंगली उठाएंगे तो हम हाथ की मुट्ठी बना लेंगे, और जब उंगली गिराएंगे तो मुट्ठी खोल देंगे। ये है सुन्नत का तरीका। आपने सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गैर मौक़दा दोनों का तरीका जान लिया। इसी तरह हम फर्ज की अदायगी करेंगे। फर्ज अगर 2 फर्ज हैं तो दोनों में ही हम आयत मिलाएंगे, दोनों रुकू में, दोनों रकात में हम आयत मिलाएंगे। और अगर हम 4 फर्ज पढ़ रहे हैं, मान लो ज़ोहर के हैं, तो 4 फर्ज में पहले 2 रकात में हम आयत मिलाएंगे, बाद की 2 रकात में हम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम नवाफिल पढ़ रहे हैं तो नवाफिल में, अगर हम 2 नफिल पढ़ रहे हैं तो दोनों नफिलों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे, और फिर जैसे नॉर्मल पूरी सुन्नत नमाज पढ़ते हैं उसी तरह नमाज की अदायगी करेंगे। वित्र में पहली 2 रकात में हम आयत मिलाएंगे। तीसरी रकात में जब हम सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, फिर हम उसके बाद आयत मिलाएंगे और फिर दोबारा अल्लाहु अकबर करेंगे। हाथों को दोबारा सीने तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर करेंगे। अब जो हम दोबारा नियत बांध देंगे अल्लाहु अकबर कह के, सिर्फ अल्लाहु अकबर कहेंगे, और फिर हाथ जब नीचे करेंगे तो हम दुआए कुनूत पढ़ेंगे। अगर बहनों को दुआए कुनूत याद नहीं है तो कोई भी दुआ, जैसे रब्बना आतिना या रब्बि इग़फिरली, कोई भी दुआ हम पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद तीसरी रकात पूरी करके सलाम फेर लेंगे। नमाज से रिलेटेड थोड़ी सी बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि कौन सी नमाज
کس نبی کی سنت تھی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ہم پہ اس نے وہی نماز فرض کر دی. فجر حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو زمین پہ اتارا گیا تو رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو وہ بہت ڈر گئے، گھبرا گئے تھے. تو جب سورج کی پہلی کرن نکلی، صبح ہوئی، تو انہوں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے. 1 رکعت تاریخی ختم ہونے کے لیے اور دوسری رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 2 ان کے شکرانے کے نفل ہم لوگوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض فجر کے کر دیے. ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت شکرانے کی ادا کرنے کے لیے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے امتحان میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے 4 رکعت نفل شکرانے کی نیت سے پڑھی. پہلی رکعت جو انہوں نے پڑھی وہ امتحان کی کامیابی کی. دوسری رکعت اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے دمبا اتار دیا تھا. اور تیسری رکعت اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا تھا. اور چوتھی رکعت اس چیز کے شکرانے سے ادا کی تھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام جیسا صابر بیٹا عطا کیا. تو 4 رکعت جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے 4 فرض بنا دیے ظہر کے. عصر کی نماز کچھ روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ نے 4 رکعت شکرانے کے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی. پہلی مچھلی کے پیٹ سے، دوسری پانی کی تاریکی سے، تیسری دل کی تاریکی سے اور چوتھی رات کی تاریکی سے. اور کچھ روایت کے حساب سے عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام کی سنت ہے جب 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا. مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تب انہوں نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی. پر تیسری رکعت میں اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ گریہ اور زاری کری، ان کو اپنے گناہ یاد آیا اور اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا. تو اتنا روئے وہ کہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ان کی رونے کی وجہ سے، اور انہوں نے تیسری رکعت میں ہی سلام پھیر دیا تھا. اور عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب وہ بہت پریشان تھے کہ اتنا لمبا سفر ہے، جب انہوں نے جب فرعون سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ فرعون ان کا اتنا بڑا دشمن بن چکا ہے، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی ان کو فکر تھی کہ میرا بھائی ہے اور فرعون میرا اتنا دشمن بن چکا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ تھی کہ وہ پریگننٹ بھی تھیں، کہ وہ بہت پریشان تھے اور ان کو اپنی اولاد کی طرف سے بھی بہت ان کو فکر مند تھے کہ اب میں نے اپنا شہر چھوڑ دیا ہے، اب میں کدھر جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پہ بلا کر ان کی پریشانیاں دور کر دی تھی. اس کے شکرانے میں انہوں نے 4 رکعت اپنی ادا کری تھی. وہ ہماری عشاء کی نماز ہوئی فرض. اور 3 وتر جب حضور کو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا تب مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت ہمارے آقا دو جہاں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری تھی. تو وہاں کی 2 نفل، اور پھر جب وہ معراج میں آسمان پہ گئے تھے تب فرشتوں کی جماعت انہوں نے آسمان میں 1 رکعت پڑھائی تھی. تو اس طرح وہ 2 رکعت اور یہ 1 رکعت ملا کے 3 رکعت واجب ہوئے ہمارے عشاء کے بعد وتر جو ہمارے بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اور ہم کو بھی نماز کا پابند بنائے، کیونکہ یہی نمازیں انشاءاللہ ہماری بخشش کا سامان بنے گی. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.